हेलो दोस्तों। हाँ, आपको संख्याओं के बारे में हम बता रहे हैं। पहला है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह अनंत तक संख्याएं, जो भी हमारे सैकड़ा, हज़ार, लाख, करोड़, अरब, खरब जितनी भी संख्याएं होती हैं सब प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और नंबर 2 है पूर्ण संख्याएं। जो जीरो प्राकृतिक संख्याएं में जीरो को भी शामिल कर लेने से ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती है। संख्या जीरो से शुरू होकर 1, 2, 3 इसी तरह अनंत तक सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। और तीसरी है पूर्णांक संख्याएं। इसको हम आपको संख्या रेखा ग्राफ द्वारा समझाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बीचों बीच मान लिया है जीरो हमारा ना तो धनात्मक और ना तो ऋणात्मक होता है। और इसके दाईं तरफ बढ़ने पे हमारा +1, +2, +3, +4 और इसी तरह प्लस होते हैं अनंत तक संख्याएं। और इसके बाईं तरफ बढ़ने पे हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं, जैसे -1, -2, -3, -4 इसी तरह बढ़ते हुए जितनी भी निगेटिव संख्याएं हमारी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं, सभी हमारी सारी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, चाहे धनात्मक हो चाहे और ऋणात्मक हो, सभी संख्याएं को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब इसके बाद अगली बार हम संख्याएं समझाएंगे। अब सारी संख्याएं हम समझ लिए हैं। पूर्णांक संख्याओं में सारी संख्याएं आ गई, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक और जीरो को भी सम्मिलित करके। और अगला है सम संख्याएं। सम संख्याएं आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन नए बिगिनर जिनको बेसिक मैथ का सीखना है उसके लिए हम समझा दे रहे हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं, अच्छी तरह समझ लें। जो भी संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं जैसे पहली हमारी सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 इसी तरह बीच में एक एक गैपिंग करते हुए हम लिखते, जो भी 2 के टेबल में आती हैं। ये सारी संख्याएं ऐसे अनंत तक जो भी 2 से पूरी तरह विभाजित हो सब सम संख्याएं कहलाती हैं। इसी तरह और विषम संख्याएं देख लीजिए। विषम संख्याएं जैसे नाम से ये विषम ये 2 से पूरी तरह संख्या नहीं कटती है। हाँ, जैसे पहली संख्या है हमारी 1, 3, 5, 7 ऐसे इसी तरह एक एक संख्या छोड़कर जो 2 से ना कटे सारी संख्याएं अनंत तक वो विषम संख्याएं कहलाती है। अगली है हमारी अभाज्य संख्या। अभाज्य जो भाज्य न हो सके, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 1 से तो सारी संख्याएं कट जाती है और स्वयं से भी सारी संख्याएं कट जाती है। इन दोनों को छोड़ के तीसरी संख्या से ना कटे जो वही संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या तो हम मान लें एक सारणी बता देते हैं आपको। जैसे 1 को कौन कौन काट सकता है, 1, 2 को कौन कौन काट सकता है, 1 और 2, 3 को कौन कौन काट सकता है, 1, 3, 4 को कौन कौन विभाजित कर सकता है, 1, 2, 4, 5 को कौन कौन विभाजित सकता है, 1 और 5, 6 को कौन कौन विभाजित कर सकता है, 1, 2, 3, 6, 7 को कौन कौन विभाजित कर सकता है, 1 और 7, 8 को कौन कौन विभाजित कर सकता है, 1, 2, 4, 8 और 9 को कौन कौन विभाजित कर सकता है, 1, 3, 9, 10 को कौन कौन विभाजित कर सकता है, 1, 2, 5, 10 और 11 को कौन कौन विभाजित करता है, 1 और 11। इसमें देखिए इसका तो सिर्फ एक संख्या है गुणांक में, इसमें 2 संख्याएं हैं, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। जिसमें 2 है उसमें देखिए या तो 1 है या तो स्वयं वही संख्या होगी। जैसे इसमें 5 में 1 से तो सारी विभाज्य होती है और 2 से जैसे 3 में है
5 में स्वयं से कट रहा है। उसके अलावा सब में देखिए जैसे इसमें 3 गुणांक हो गए, इसमें हो गए, तो इसको छोड़ दीजिए। जिस पे सिर्फ 2 ही है गुणांक वो है। पहले में सिर्फ 1 था, इसलिए पहली अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। जिसके सिर्फ 2 ही गुणांक वो अभाज्य संख्या है। आज की वीडियो में आप इतना ही जानिए। अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइम हम अगला मैथ की शुरुआत बेसिक ही पढ़ाएंगे। अभी जिसको एकदम स्टार्टिंग से सीखना है हमारा वीडियो सब्सक्राइब और लाइक करिए। धन्यवाद।